Hello everyone, I hope you all are doing well. So, from today, we are starting a new series on the Electricity Act of 1910. So, we are starting from section 3, which is one of the most important section in sense कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है. इवन जो 2024 के एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था. तो मेन प्रोसीजर पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं रिगार्डिंग दी लाइसेंस एंड लाइसेंसी. तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो लाइसेंस ग्रांट करती है आइदर टू एनी इंडिविजुअल या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो कि अप्लाई करे टू गेट लाइसेंस. लाइसेंस बेसिकली एक परमिशन होती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेसिफिक एरिया. हमारे पास जो लाइसेंस होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड होती हैं. मतलब एक लाइसेंस है उसमें अलॉट किया हुआ है कि ये लिमिटेड एरिया है. जैसे हैदराबाद हो गया, कराची हो गया, वो लाइसेंस में मेंशन होता है कि जो लाइसेंसी होगा. लाइसेंसी कौन है? लाइसेंसी वो इंडिविजुअल या लोकल अथॉरिटी जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाइसेंस अलॉट कर देती है, दैट इंडिविजुअल विल बी नोन एज लाइसेंसी. तो जो लाइसेंस होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड होती हैं कि जो है कितनी फ़ीस लाइसेंसी कलेक्ट करेगा पर यूनिट, और उसके साथ साथ कौन सी लिमिटेड एरिया में जो लाइसेंसी है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा. और इसी के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक फॉर्म प्रिस्क्राइब कर देती है और उसकी फ़ीस अलॉट कर देती है, और यहीं से ही मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि जो भी इंडिविजुअल या लोकल अथॉरिटी अप्लाई करेगा फॉर लाइसेंस वो एक एप्लीकेशन देगा टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ वो फॉर्म जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो अटैच करेगा और इसकी फ़ीस पे कर देगा. तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है फॉर लाइसेंस वो नोटिस पब्लिश करेगा थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी न्यूज़पेपर जिसकी रीच अच्छी हो. इसका मेन मोटो ये है कि वो पब्लिक को अवेयर कर दे कि नाउ ही इज़ द एप्लीकेंट, इसने अप्लाई किया हुआ है टू गेट अ लाइसेंस, और इन फ्यूचर अगर इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बंदा या कोई भी लोकल अथॉरिटी विल बी सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी इन दैट स्पेसिफिक एरिया. अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो लोकल अथॉरिटी अप्लाई कर रही है और दूसरा कोई इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है फॉर द लाइसेंस. तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3, इफ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 3 मंथ्स वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें, और इफ़ ही फेल्स टू तो उसकी एप्लीकेशन सिंपली जो है कैंसिल हो जाएगी. देन फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू दी एप्लीकेशन ऑफ एन लोकल अथॉरिटी है तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कम्युनिकेट करेगी विद द लोकल अथॉरिटी, और फिर वो उस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करेंगे आफ्टर नेगोशिएशन. एंड इन द एंड जब सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी तो लाइसेंस इशू हो जाएगा. आइदर वो किसी इंडिविजुअल को हो या किसी लोकल अथॉरिटी को हो, वी विल कॉल देम एज अ लाइसेंसी. ठीक है. देन इसी सेक्शन में एक एक्सेप्शन भी गिवन है जो कि हाईलाइट करते हैं कुछ एरियाज जहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, विच इंक्लूड्स कैंटोनमेंट एरिया, अर्सनल, फोर्ट्रेस या कोई भी ऐसी प्लेस जो कि ऑक्यूपाइड हो बाय नेवल, मिलिट्री या गवर्नमेंट. एक्चुअली समराइजिंग दिस एक्सेप्शन ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आर्मी की ऑक्यूपेशन हो, आर्मी का सेटअप हो, या कोई भी ऐसी प्लेस जो कि ऑक्यूपाइड बाय आर्मी हो, आर्मी के एम्यूनेशंस, आर्म्स वो सारे स्टोर हो रहे हो, इन सारी जगहों पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 3 प्रोसीजर टू ग्रांट लाइसेंस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. टेक केयर यू ऑल. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.